Welcome, my dear friends. So today's I will discuss most important exercise 1.2 key all notes. Okay, so today's I will discuss most important topic name is functions. अब functions क्या है आपको मैं बता दूं यहाँ पे functions एक संबंध का ही क्या होता है, एक टाइप होता है, ठीक है ना। संबंध का ही एक क्या होता है, टाइप होता है। सभी इनको पता है कि इस पहले वाले समुच्चय को हम प्रांत कहते हैं, दूसरे वाले समुच्चय को हम सहप्रांत कहते हैं, और जितने भी इसमें जो कनेक्टेड होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, ठीक है, रेंज कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके अंदर कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर इसके टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि फलन के टाइप कौन कौन से हैं वो पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि हम किस प्रकार के डायग्राम को, देखो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर करना है तो आपको मेरे जैसे ही जो मैं डायग्राम आपको पढ़ा रही हूँ, ये डायग्राम आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डायग्राम आप समझ जाओगे तो आप चुटकियों में हल कर लोगे इसके क्वेश्चंस। अब यहाँ पे दो डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, जो कि यहाँ पे है, एक तो ये वाला डायग्राम, एक है ये वाला डायग्राम। इसके अंदर देखो अवयव है, प्रांत में अवयव है यहाँ पे 2, 3 और 4 दिख रहा है, हाँ। और सह प्रांत में कौन कौन सा है, सह प्रांत में है यहाँ पे 1 और 2। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो 2 है वो 1 से कनेक्टेड है, 3 भी 1 से कनेक्टेड है, लेकिन 4 यहाँ पे 2 से कनेक्टेड है। तो ये एक आपका फलन है, इसको हम फलन कह सकते हैं। लेकिन हम कब फलन नहीं कहेंगे वो भी आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। दूसरे वाले डायग्राम में 2, 3, 4 यहाँ प्रांत में दिख रहा है आपको 2, 3, 4, और दूसरे साइड से प्रांत में आपको दिख रहा है यहाँ पे 1, 2, 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 2 है आपका वो 1 से ही कनेक्टेड है, और दूसरा है वो आपका 3 से कनेक्टेड है। मतलब कि दोनों ही कनेक्टेड है दूसरे से, 2 चीज़ कनेक्टेड है, एक तो 1 और 3। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे प्रांत में सारे अवयव छूटने तो नहीं चाहिए, लेकिन 2 भी कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। मतलब कि सिंगल सिंगल कनेक्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे इससे था, इससे था। सह प्रांत के अंदर 2 कनेक्टेड हो सकते हैं, बट यहाँ पर 2 कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं। सो इसलिए इसको फलन नहीं कहा जा सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या है कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में उपस्थित अवयव से एक अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है कि कोई दूसरा कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। किसमें? प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का, प्रांत में प्रत्येक उपस्थित अवयव का अद्वितीय संबंध होता है किसी का सह प्रांत में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 का, एक तो 1 से कनेक्टेड है, एक 3 से कनेक्टेड है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ये फलन नहीं है आपका, ये डायग्राम रॉन्ग है। इसलिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पे नोट्स में रखा है। अगर आप मेरे नोट्स लेके पढ़ते हो तो आपका 100% 80+ मार्क्स आएंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पर देखो फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, एक एक ही होता है। इसको एक एक भी बोलते हैं, 1 इंजेक्टिव भी बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पे है बहु एक फलन, इसको भी हम डायग्राम विद डायग्राम देखेंगे। अगर आपको मैं ओनली नॉर्मल परिभाषा दे देती हूँ, डेफिनेशन दे देती हूँ, तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ विद डायग्राम, तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें। आच्छादक, या इसको आच्छादी भी कहते हैं, सर्जेक्टिव एंड एक एक की आच्छादक और एक एक की आच्छादी। ये इन क्या है, ये आपको क्वेश्चंस में या तो ये भी दे सकता है या फिर ये भी दे सकता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एक एक की। अब एक एक की को समझने से पहले मैं आपको इसका डायग्राम समझा देती हूँ। एक एक की का मतलब है यहाँ पे कि प्रांत में उपस्थित अवयव का सह प्रांत में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिंगल कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब कि 1 का ए से कनेक्टेड होना चाहिए, 2 का बी से कनेक्टेड होना चाहिए, 3 का डी से और 4 का सी से। तो सिंगल सिंगल कनेक्टेड है, यानी कि ये इस तरीके से भी नहीं है, इस तरीके से भी नहीं है, एक तरीके से सिंगल सिंगल कनेक्टेड है ना। ये दिख रहा है आपको डायग्राम में कि प्रांत के सभी अवयव सिंगल सिंगल कनेक्टेड है सह प्रांत से। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक एक की बोलेंगे। आई होप कि आपको क्लियर है। और अब आप डेफिनेशन पढ़ोगे इसकी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो, आप यहाँ से पढ़ो। यदि प्रांत यानी कि डोमेन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में उपस्थित अवयव का एक निश्चित और अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है सिंगल, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उसे हम एक एक की या एक एक फलन कहते हैं, प्रतिबिंब। अब आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि प्रतिबिंब क्या है। देखो ये वाला और ये वाला डायग्राम जो हम कनेक्ट करते हैं ना इस तरीके से, तो इसको तो कहते हैं हम पूर्व
प्रतिबिंब, इसको तो क्या कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब, और इसको कहते हैं हम प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का नाम आ जाए तो इसका मतलब होता है सह प्रांत, ठीक है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से ABCD। तो आपको क्लियर है, ठीक है। देखो ऐसे वीडियो बनाने में और आपको पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं आपको ऑल सब्जेक्ट है उनके नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी मैं आपको ये सब प्रोवाइड करवा पाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट है बहु एक फलन। अब यहाँ पर देखो डायग्राम कुछ अलग दिख रहा है ना, मतलब पहले जो डायग्राम था वो एक एक यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल हो रहा था, लेकिन अब आपको डायग्राम इस तरीके से शो हो रहा है, मतलब कि प्रांत में तो एक एक है कनेक्टेड, लेकिन यहाँ पर डबल डबल कनेक्टेड हो गया। बी से आपका कनेक्टेड हो गया, एक तो एक और एक हो गया 2। तो ये आपका बहु एक क्या हो गया फलन है, मतलब कि सह प्रांत, ये सह प्रांत के अंदर प्रांत का 2 अवयव कनेक्टेड है, एक तो एक 2, ठीक है। तो ये क्या है आपका बहु एक फलन है। आई होप कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं आच्छादक या आच्छादी की। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे प्रांत के अंदर कोई अवयव छूटने नहीं चाहिए, वैसे ही सह प्रांत के कोई भी अवयव छूटने नहीं चाहिए, चाहे वो भले ही चाहे डबल डबल कनेक्टेड हो। जैसे 1 से ए कनेक्टेड है, 2 से भी ए कनेक्टेड है, बट यहाँ पर कोई भी अवयव छूट रहा नहीं है। ध्यान से देख लेना, यहाँ पे सह प्रांत के अंदर कोई भी अवयव छूट रहा नहीं ना, ए भी कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है और सी भी कनेक्टेड है। तो इस प्रकार के फलन को हम आच्छादी या आच्छादक कहते हैं। यानी कि यदि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, मतलब कि पूर्व प्रतिबिंब आपका प्रांत ही होता है, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित होता है, वह आच्छादिक या आच्छादी फलन कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक एक की आच्छादक की, मतलब एक एक की भी है और आच्छादक भी है। तो मतलब यहाँ पे ये सिंपल सी बात है, एक एक की में क्या पढ़ा था सिंगल सिंगल, मतलब सिंगल सिंगल कलेक्टेड होनी चाहिए, प्लस आच्छादक भी होने चाहिए। मतलब कि आच्छादक का मतलब कि सह प्रांत के अंदर कोई भी ऐसा अवयव छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरा काम यहाँ पे समझाना ही है। यदि फलन f एक एक की तथा आच्छादक दोनों ही होता है तो एक एक की आच्छादी फलन कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर है। प्लीज़ ये नोट्स लेने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9166 53955। इन नंबरों पे आप मैसेज करके ले सकते हो। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में रखा है मैंने, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसको बाय कर पाए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।